बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके इसराइल का साथ देकर बहुत बड़ी मुसीबत मोड़ ले ली है? जी हाँ, ईरान ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसके कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। आज की वीडियो में हम यही अपडेट देखेंगे कि ईरान और इसराइल के साथ साथ अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ा है। तो चलिए आज के रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ईरान ने अमेरिका के कतर में एयर बेसिस पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है? अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और देर रात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी मिसाइलें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इस बात का ऐलान करते हैं कि मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इससे पहले कि मैं तमाम मुद्दों की चर्चा करूं दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के सबसे ताजा बयान की तरफ, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान वो देश है जो कभी झुकता नहीं। उनके बयान पर गौर किया जाए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उनका यह बयान। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईरान की जनता कभी झुकने वाली नहीं है। तो एक बार फिर उस नजारे को देखते हैं दोस्तों, जब कतर के आसमान पर ईरानी मिसाइल थर्रा रही थी दोस्तों, और अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया गया। इत्तेफाकन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रहार से पहले हमें बता दिया और हमने अपने तमाम सैनिकों को वहां से हटा दिया। मगर इससे पहले उन्होंने घोषणा युद्ध विराम की कर दी थी। वो बताने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कतर के अंदर किस तरह की अफरा तफरी थी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों, जैसे ही ईरान अल उदैद एयरबेस पर हमला करता है। देखें, इस हमले के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ऐलान करते हैं, जिसमें वो ईरान और इसराइल में युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इससे पहले कि मैं पढ़ूं आपके सामने उन्होंने क्या कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सुलझे हुए, एक परिपक्व यानी मैच्योर आदमी नहीं है। वो एक मैन चाइल्ड हैं, यानी कि एक बुजुर्ग, एक वयस्क के जिस्म में फंसा हुआ एक छोटा सा बच्चा, जो कभी हमला कर देता है, कभी कहता है कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं उसे दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा, और फिर वो इस तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। यह अमेरिका का दुर्भाग्य है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स उनका राष्ट्रपति है। बहरहाल, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या ऐलान किया है, और हां, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री। उनके शब्दों में, इस वक्त हम युद्ध विराम पर एतबार नहीं कर रहे हैं, हम इसराइल की तरफ से देखेंगे। अगर इसराइल बाज आएगा तब जाकर हम युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पर गौर किया जाए। सभी को बधाई, इसराइल और ईरान के बीच पूरी तरह सहमति बन गई है और अब एक पूरी और अंतिम सीज फायर लागू होगी लगभग 6 घंटे से, जब इसराइल और ईरान अपने जारी अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटे की सीज फायर शुरू होगी और उसके बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक रूप से ईरान पहले सीज फायर शुरू करेगा, फिर 12वें घंटे पर इसराइल भी सीज फायर शुरू करेगा। 24वें घंटे पर इस 12 दिन के युद्ध का आधिकारिक अंत होगा, जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। हर सीज फायर के दौरान दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रवैया अपनाएंगे, यह मानते हुए कि सब कुछ सही तरीके से होगा। मैं इसराइल और ईरान दोनों देशों को इस युद्ध को खत्म करने की हिम्मत, धैर्य और समझदारी के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस युद्ध को हम 12 दिन का युद्ध कह सकते हैं।
यह ऐसा युद्ध था जो सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब कभी नहीं होगा। ईश्वर इस्राएल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान था। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा इसलिए की क्योंकि ईरान लगातार उसके बेसिस पर हमले करने की ठान चुका था? हालांकि अल उदैद एयरबेस पर जो हमला हुआ उसे मैं काफी हद तक एक फिक्स्ड मैच मानूंगा, क्योंकि अल उदैद एयरबेस है कहां? कतर। कतर और ईरान के रिश्ते कैसे हैं? सौहार्दपूर्ण, दोस्ती वाले। यानी कि ईरान यह संदेश देना चाहता था कि क्योंकि तुमने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया, हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा हम भी अपनी जनता को बताने के लिए तुम्हारे सैनिक बेस पर हमला करेंगे। और इस हमले के बाद ईरान ने क्या घोषणा की थी? कुरान की आयत का इस्तेमाल करके इस पर भी गौर किया जाए। जिसने तुम पर हमला किया है, तुम भी उस पर वैसे ही हमला करो जैसा उसने किया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के खुले और आक्रामक हमले के जवाब में ईरान की ताकतवर सेना ने कुछ घंटों पहले कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर मिसाइल हमला किया। इस कामयाब ऑपरेशन में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गई, उतनी ही संख्या में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए। ईरान ने जिस अमेरिकी बेस को निशाना बनाया वो कतर के रिहायशी इलाकों से काफी दूर स्थित था। इस ऑपरेशन से हमारे दोस्त और भाई जैसे देश कतर या वहां की सम्मानित नागरिकों को कोई खतरा नहीं पहुंचा है। इस्लामी गणराज्य ईरान कतर के साथ अपने पुराने गर्मजोशी भरे रिश्तों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा भी इस बारे में कह रहा है। मैं चाहूंगा आप उनकी रिपोर्टर की करीब 1 मिनट की इस बात को सुने। वो बता रही हैं कि कतर को चुना ही इसलिए गया क्योंकि कतर के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पहले से चेतावनी दे दी गई थी और आपको याद होगा कतर ने कल ही अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि कतर को ईरान शायद बतला चुका था कि हम अल अदीद एयरबेस पर हमला करेंगे। उससे पहले अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को हटा दिया था। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, यह फिक्स्ड मैच दिखाई दे रहा है। सुनिए अल जजीरा की रिपोर्टर क्या कह रही है। The Qataris have condemned this action, and they say this is an attack on their sovereignty, and it is within their right to respond accordingly. They also called for an urgency to de-escalate the situation. They urged the parties involved, specifically Israel, to refrain from continuing their attacks. This was a coordinated attack meant to deliver a message. And I think the Qataris, who have had very close diplomatic relationship with Iran, were the obvious choice for the Iranians. They trust the Qataris, and this was seen as an effort to really minimize the damage and impact of this attack. And of course, we have to remember this Al Udeid airspace is the largest airbase for the US military in the Middle East. So again, the Iranians using every opportunity to deliver a message of defiance and strength, and clearly relying on friends and allies in the region to do that, and Qatar, of course, being one of the main allies of Iran. और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलता है दोस्तों। द मैन चाइल्ड प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा आदमी जो जिस्म कहने को वयस्क बुजुर्ग का है, मगर अंदर एक इमेच्योर, एक ऐसा आदमी जिसमें समझदारी की सख्त कमी है, एक खतरनाक आदमी जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जमीन पर भी बहुत मामूली नुकसान हुआ है। मैं ईरान को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि उन्होंने पहले से हमें अलर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। शायद अब ईरान शांति और मेलजोल की तरफ बढ़ सकता है और मैं इसराइल को भी पूरे जोश से ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जरूरी हो जाता है कि हम इस मुद्दे पर जानें ईरान क्या सोच रहा है। ईरान की निगाह इसराइल पर है और ईरान कह रहा है कि हम इस युद्ध विराम को इस वक्त नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि इसराइल किस तरह का रवैया अपनाता है। आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, मगर आपको याद होगा उसी रात पाकिस्तान ने
कश्मीर पर हमले किए थे, श्रीनगर पर हमले किए थे। कहीं ना कहीं ईरान भी पाकिस्तान जैसा है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री अरागची। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि सीज फायर को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसराइल अपने गैर कानूनी कार्रवाइयां सुबह 4 बजे तक रोक देता है तो तेहरान भी हमले रोक देगा। यह बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। और हुआ भी वही, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। यह जो पूरा लाल हिस्सा है, यह तेल अवीव के आसपास का हिस्सा है, जहां पर ईरान ने मिसाइल से हमले किए। यह पूरा रेड हिस्सा जो है वो बतलाता है कि किस तरह से ईरान ने युद्ध विराम के बावजूद इसराइल पर हमले जारी रखे हैं, और इसराइल भी लगभग यही कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस बात का ऐलान अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी किया। उनके 2 संदेश हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला संदेश, फॉर द थर्ड टाइम इन द लास्ट आवर, Israelis are currently running to shelter due to another missile launch from Iran। यानी कि तीसरी बार, पिछले 1 घंटे में तीसरी बार आम इसराइली जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि ईरान एक और मिसाइल हमला कर रहा है। साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस बात का भी ऐलान किया कि सायरन की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने एक और मिसाइल हमला कर दिया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, इसराइल ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसीलिए अरागची कह रहे हैं कि पहले हम देखना चाहेंगे कि इसराइल क्या करेगा, उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। और इसराइल पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता इस संदर्भ में, आप जानते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या ईरान इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसकी मिलिट्री ताकत, सैनिक ताकत कम हो रही थी? CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह बयान पूरी तरह से अमेरिका के लिहाज से है, क्योंकि लियोन पेनेटा जो हैं वो उस वक्त CIA के डायरेक्टर थे जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे। और लियोन पेनेटा क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। पूर्व CIA चीफ लियोन पेनेटा, जो ओबामा के वक्त CIA डायरेक्टर और डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ईरान की नर्म प्रतिक्रिया दिखाती है कि शायद उनकी जवाब देने की क्षमता काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह एक इशारा हो सकता है कि ईरान अब शायद इस जंग को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, चाहे वो इसराइल के साथ हो या अमेरिका के साथ। आपके जहन में एक सवाल होगा कि जिस अल उदीद अमेरिकी सैनिक बेस पर ईरान ने हमला किया, उसके मायने क्या हैं? वहां आमतौर पर कितने सैनिक होते हैं? और इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने दी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको काफी कुछ पता चलेगा कि यह बेस सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिकली कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। गौर करें, ट्रंप ने बताया कि ईरान ने उस बेस पर 14 मिसाइलें दागी, जो एक बड़ा ठिकाना था, और वहां अमेरिका की सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स मौजूद है। यह बेस ईरान और अफगानिस्तान की जंग के दौरान अमेरिका का एक अहम ऑपरेशन पॉइंट था। फिलहाल वहां करीब 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो पहले जंग के वक्त करीब 10,000 हुआ करते थे। ट्रंप ने कहा ईरान की 13 मिसाइलों को अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, और एक मिसाइल को जानबूझकर नहीं रोका गया क्योंकि वो एक ऐसी दिशा में जा रही थी जहां किसी को कोई खतरा नहीं था। यह ठिकाना क्यों है खास? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक होते हैं उस वक्त जब हालात तनावपूर्ण होते हैं, जब हालात युद्ध जैसे होते हैं।
यह बेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी गौर किया जाए। कतर की राजधानी दोहा के करीब मौजूद अल उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। इसमें करीब 8,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद होते हैं। इस एयरबेस के जरिए ब्रिटेन के सैनिकों का भी रोटेशन होता है। मौजूदा समय में यह एयरबेस इराक में अमेरिकी अभियानियों के लिए हेडक्वार्टर का काम करती है और यह इलाके में अमेरिकी साजो सामान का केंद्र भी है। इस एयरबेस में खाड़ी के क्षेत्र की सबसे लंबी एयर लैंडिंग स्ट्रिप भी है। कतर ने अमेरिका को साल 2000 में यह एयरबेस दी थी। साल 2000 यानी 25 साल हो चुके हैं इस एयरबेस को, और यह कतर ने अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया था। यह है इसके मायने, और इसीलिए ईरान ने इस पर हमला किया था, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मगर एक और खबर है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इराक के एक एयर बेस पर हमला हुआ है। अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ओसेंट डिफेंडर ने दोस्तों यह तस्वीर पेश की है और उसमें वो कह रहे हैं कि इराकी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इमाम अली एयरबेस है सदर्न इराक में, यहां पर हमला हुआ है और यह एक अमेरिकी एयरबेस है। यह एक अमेरिकी एयरबेस है जिसे इमाम अली एयरबेस कहा जाता है। किसने हमला किया? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसी बड़े न्यूज चैनल ने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, मगर बड़े पैमाने पर इराकी न्यूज चैनल यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमाम अली एयरबेस, जो कि अमेरिकी सेना का एयरबेस है, वहां पर हमला हुआ है। और इस बारे में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक से सवाल किया और उनसे पूछा कि इस खबर की क्या विश्वसनीयता है। तो इसके जवाब में ग्रॉक ने मुझे क्या कहा, क्योंकि देखिए दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि एक और अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि ईरान और उससे जुड़ी संस्थाएं, उससे जुड़ी प्रॉक्सीज अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्रॉक से सवाल पूछा और ग्रॉक ने क्या जवाब दिया, इस पर गौर किया जाए। मंगलवार 24 जून 2025 को सुबह 7:07 अभी तक ना तो अमेरिका, ना इराक और ना ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि या ठोस सबूत मिले हैं कि ईरान ने सीधे तौर पर आज इमाम अली एयरबेस पर हमला किया हो। हालांकि उपलब्ध जानकारी और संदर्भ के आधार पर इसे हम थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। पहला, इमाम अली एयरबेस पर रिपोर्टेड घटना। ओसेंट डिफेंडर नाम के एक्स अकाउंट ने 1:08 पर एक पोस्ट में दावा किया कि इराकी चैनल्स के मुताबिक दक्षिणी इराक के धीकार गवर्नरेट में स्थित इमाम अली एयरबेस पर एक और एयर डिफेंस रडार को टारगेट किया गया है। अगर यह सही है तो यह उस रात का चौथा अमेरिकी इराकी सैन्य बेस होगा जिस पर ड्रोन हमला हुआ है और दूसरा एयर डिफेंस रडार जो तबाह किया गया है। उस पोस्ट में एक तस्वीर भी है जिसमें कोई ढांचा नारंगी रोशनी में दिखाई दे रहा है। संभवतः हमला या आग लगने की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन सिर्फ तस्वीर से कुछ तय नहीं होता। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई जगह पर इमाम अली एयरबेस पर हमले के कई वीडियोस भी तैर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 2020 के भी हो सकते हैं, जब अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया था और उसमें कई अमेरिकी सैनिक और ब्रितानी सैनिक मारे गए थे। ग्रॉक आगे क्या कहता है, इस पर भी गौर किया जाए। पोस्ट में टुनाइट, आज रात का जिक्र है, जो यूटीसी टाइम के हिसाब से है। इसका मतलब यह है कि यह घटना 23 जून की रात या 24 जून की तड़के घटी होगी। चूंकि भारत में उस समय सुबह 7 बजे था, यह घटना सिर्फ रात से लेकर आज सुबह तक किसी समय हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लिहाजा इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पोस्ट में कहीं भी यह साफ नहीं लिखा गया है कि यह हमला सीधे ईरान ने किया है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया और यह हमला आमतौर पर ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे कताइब हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमलों से मेल खाता है। कुछ एक्स यूजर्स ने इस्राइल या ईरान से जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स के शामिल होने की अटकलें भी लगाई हैं, लेकिन फिलहाल कोई पक्का सबूत नहीं है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ईरान से कई संगठन जुड़े हुए हैं, हमास, हिजबुल्लाह और यहां पर जैसे कि नाम लिया गया है कताइब हिजबुल्लाह।
क्या इन्होंने हमला किया है? इसके अलावा एक और खबर, अटैक रिपोर्टेड ऑन इराक्स बलाड मिलिट्री बेस, यानी कि इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से घबराकर युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं? मैं फिर बता दूं दोस्तों, जो खबरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पूरी तरह से फैक्चुअल हैं। जिन खबरों पर मुझे डाउट है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक या परप्लेक्सिटी से उस बारे में सवाल पूछता हूं और तभी आपके सामने जानकारी रखता हूं, और यह बहुत जरूरी भी है दोस्तों। अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया ना, उससे परमाणु अप्रसार को लेकर करारा झटका लगा है। सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिए, जैसे ही अमेरिका हमला करता है, IAEA से जो बातचीत हो रही थी ईरान की, उसे ईरान रद्द कर देता है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के कंधों पर, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने 12 दिनों बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मगर नुकसान हुआ है परमाणु अप्रसार को लेकर, क्योंकि IAEA से ईरान की बातचीत खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात, कई न्यूज चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इजराइल की भी खबर है, हालांकि उन्होंने बाद में उसे डिलीट कर दिया, हटा दिया। और इस खबर के मुताबिक इस्राइल और अमेरिका दोनों ईरान के साथ युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हुए थे। इस्राइल चाहता था कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे, उसके मिसाइल्स खत्म हो रहे थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस खबर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने हटा दिया है, उस खबर में क्या जानकारी थी जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि वर्तमान सैन्य ऑपरेशन अब खत्म होने के करीब है और अगले कुछ दिनों में ईरान के बचे हुए टारगेट्स पर हमले पूरे कर लिए जाएंगे। उनका मकसद यह है कि ईरान पर दबाव बनाया जाए, ताकि वो फिर से बातचीत की टेबल पर लौटे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा करे। सोमवार को ईरान ने इस्राएल पर मिसाइल और ड्रोन से 21वीं बार हमला किया, जिससे कई शहरों को भारी नुकसान हुआ। और इन्हीं हमलों के बाद इस्राएल अमेरिका से बातचीत करता है कि युद्ध विराम की कोशिशों को तेज किया जाए। और अब आप देखेंगे दोस्तों, तेवर किस तरह से बदल रहे हैं। याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, कि वो चाहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी कि खामेनी को अपदस्थ कर दिया जाए। याद कीजिएगा, इस्राएल ने तो यह भी पेशकश की थी कि खामेनी को, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया जाए। मगर अब अमेरिका के तेवर पलट गए। जेडी वैंस एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह हमारा फैसला नहीं है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, यह फैसला वहां की जनता करेगी। आप सब जानते हैं दोस्तों, ईरान में डेमोक्रेसी है नहीं, वहां जनता क्या फैसला करेगी। सुनिए जेडी वैंस के बदले हुए तेवर। Well, I think what the president is saying very clearly, Brett, is if the Iranian people want to do something about their own leadership, that's up to the Iranian people. What the American national security interest here is very simple. It's to destroy the nuclear program. That's what we've done. And now that the 12-day war appears to be effectively over, we have an opportunity, I think, to restart a real peace process. तो ये साफ तौर पर दोहरे मापदंड माने जाएंगे दोस्तों, और दोहरे मापदंड पश्चिमी ताकतों में, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में साफ तौर पर दिखते हैं। मसलन मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहता हूं। नेटो प्रमुख से अल जजीरा के एक पत्रकार सवाल पूछते हैं कि जब जब रूस ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है या अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, तब आपने उसकी आलोचना की है, शिद्दत से आलोचना की है, मगर जब अमेरिका ने किया तो आप खामोश रह गए। तो आप जानते हैं इसके जवाब में नेटो प्रमुख क्या कहते हैं, कि हमारा जो फोकस है वो यूरो अटलांटिक पर है। यह गलत है, आप जो कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है। नेटो के प्रमुख इस सवाल से किस कदर बौखला जाते हैं, जो कहीं ना कहीं नेटो के दोहरे मापदंड दिखाता है। गौर किया जाए। Secretary General, NATO's position for more than 3 years has been very consistent. It's been criticizing Russia for breaching the rules-based international order by invading Ukraine. Doesn't all of that seem very hypocritical, given the US's recent actions, which are clearly dubious under international law? Well, I don't agree with that assessment at all. Obviously, NATO is concentrated on the Euro-Atlantic, but I do not
at all. Not one syllable of your assessment. Sorry, on what you just said. With all the respect, of course, for your news outlet, which I always respect, but I think you have this completely wrong. यही दौरे मापदंड, यही मैच्योरिटी की कमी साफ तौर पर दिखाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस अंदाज में उन्होंने एक बार फिर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मगर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यह फाइनल नहीं है और इस मंच पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैं शिद्दत से आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। किसी भी देश पर हमला करवा देना, किसी भी आतंकवादी देश का साथ देना, उसके लिए हथियार सप्लाई करना, जिसकी वजह से हजारों करोड़ों मासूम बच्चों की और मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। जैसा कि इस न्यूज़ रिपोर्टर में बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप का माइंड मैन चाइल्ड की तरह हो गया है। पहले वो कुछ बोलते हैं और फिर कुछ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी स्थिति देखते हुए हम तो सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनको एक नेक रास्ता दिखाए और इसके बाद किसी भी देश में कोई लड़ाई ना हो। मगर जब कोई आतंकवादी सामने से हमला करता है तो डिफेंस के लिए तो कदम उठाना ही पड़ता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको ईरान इसराइल के साथ साथ अमेरिका में भी हुए हमले की खास अपडेट मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।